हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वगैरह सब हमारा हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन वगैरह करेंगे क्योंकि नाश्ता पूजा ने बना लिया था। तो आप सबको पता ही है, मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं। तो पूजा ने नाश्ता बना दिया था तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो सुबह सुबह एक तो नित्या ही काफ़ी परेशान कर देती है। जब उसका मन ठीक रहता है या मूड ठीक रहता है ना तो खेलती है अच्छे से, मगर जब उसका मूड ठीक नहीं रहता ना तो वो बहुत चिपकती है मुझ पे। तो इस टाइम पे मैंने कहा चल नाश्ता उसने बना लिया है तो ये किचन वगैरह सब मैं साफ़ कर देती हूँ। वो तो बोल रही थी कि बर्तन छोड़ दियो, तो बर्तन वगैरह मैंने छोड़ दिए थे। तो बस यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ और फिर किचन का काम भी कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। इससे ना पता भी नहीं चलता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है। एक तो हमारा नाश्ता लेट होता है और अगर एक पे ही इतना सारा बर्डन डाल दो ना, नाश्ता क्या फिर वो दिन हो जाता है, फिर दिन का खाने का स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसी तरह से हमने मिलजुल के काम कर लिया था। तो मैंने ना सारे बर्तन खाली करके बर्तन रख दिए हैं। पूजा पूरी थी, मैं ही धो दूंगी, तो मैंने रख दिए हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कफ और जुकाम है, तो इस वजह से पूजा ने कहा तू रहने दे। तो फिर मैंने सारे बर्तन रख दिए थे यहाँ पे और मैंने पूरा काउंटर टॉप तो साफ कर दिया है। और जो बर्तन का टोकरा था उसको भी खाली कर दिया ताकि पूजा को आसानी हो, जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाए। क्योंकि बर्तन का टुकड़ा जो भरा हुआ रहता है ना, इसको खाली करना सबसे बुरा लगता है और थोड़ा आलस भी आता है। तो बस यहाँ पे ये सब हो चुका है। फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए, क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है ना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। एंड अभी नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। मम्मी ने चाउमीन मैगी बनाई थी, वाई वाई बोलते हैं शायद उसे, तो मम्मी ने बनाई थी। तब तक मैं नहा के आ गई हूँ और अभी यहाँ पे ना पूरा फैल गया था तो मैंने ठीक कर दिया है। और ये पतीले में ना मम्मी ने मैगी बनाई थी, इसी में मैं दक्ष की मैगी बना देती हूँ क्योंकि वो सिंपल मैगी खाता है। दक्षु नीचे कर, नीचे बाहर जा। दक्षु नित्या को भी लगे पोछे लगाई नानी, पोछे लगाई नानी। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, दक्ष के लिए मैगी बनाती हूँ, वो प्लेन मैगी खाता है इस वजह से। और यहाँ पे बर्तन है तो पूजा गई थी, मैं वॉश करूँगी, तो मैंने कहा चल ठीक है वो कर देगी। और यहाँ पे दक्ष के लिए मैगी बनाती हूँ मैं। और बच्चे यहाँ पर है, हाय कर दो दक्षु। हाय क्यों ऐसे क्यों बोल रहा? नित्या हाय करो। यस। और देख नाना कैसे लटक रहा है। तो चलो जल्दी जल्दी बनाती हूँ इनके लिए मैगी। और अभी मैं दक्ष के लिए बना रही हूँ मैगी। मैगी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उस नाश्ते में पत्ता गोभी की सब्जी बनी थी, तो दक्ष खाता नहीं है, दक्ष को पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं, मतलब खा ही नहीं रहा था, तो फिर उसके लिए एक ही ऑप्शन था मैगी बनाना, तो मैंने मैगी बना ली है। वैसे मैं बहुत कम अवॉइड ही करती हूँ उसकी मैगी, मगर अब क्या करूँ, कुछ था नहीं। और ओट्स वो बिल्कुल मना करता है, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो ये मैगी मैंने इसके लिए बना दी है। ये भी खा लेगा और वो थोड़ी सी सिया को भी दे दी थी मैंने, 2 मैगी बना दी थी। तो बस यहाँ पे मैगी बन चुकी है, बच्चों को दे दी है। अभी मैं ना यहाँ पे दवाई खाने बैठ गई हूँ क्योंकि पूजा बोलती है बैठ के पानी पिया कर। जब याद रहता है तब तो मैं पी लेती हूँ, मगर जब याद नहीं रहता है तो मैं खड़े खड़े ही पानी पी लेती हूँ। तो अभी यहाँ दवाई पीनी थी ना, तो मुझे याद था बैठ के पीना है पानी, तो मैं बैठ गई थी। और अभी मेरा कफ ठीक नहीं है, बस मेरा जुकाम तो ठीक है, कोल्ड ठीक है, मगर कफ मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। कभी ठीक हो रहा है, कभी हो जा रहा है। तो ये आजकल ना हो ही रहा है सबको, क्योंकि केमिस्ट की शॉप में बहुत भीड़ लगी हुई थी, वहीं से मुझे पता चला आजकल ये चल रहा है वायरल सा।
तो सब काम करने के बाद ये लास्ट का एक ही काम है, उसके बाद हम छत में चल जाएंगे, क्योंकि एकदम से कोई भी आ जाता है फिर घर की ऐसी हालत रहती है ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत शर्म सी आती है। तो मैं कहा पहले ये कर लेते हैं फिर छत में चलेंगे, क्योंकि अगर कोई आ भी जाता है एटलीस्ट ड्राइंग रूम तो साफ रहे हमारा, है ना। और फिर बार बार ये ना कवर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि दक्ष कई बार ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है ना, तो ये बच्चे कर ही देते हैं। और इसको कितनी बार भी ठीक कर लो, दिन में 3 से 4 5 बार भी हो साफ सही करना पड़ता है इसको। तो बस यहाँ ठीक कर। तो अभी मैं सोची छत में जाएंगे, तब तक इस नित्या ने ना पानी का ग्लास अपने ऊपर गिरा दिया, इसके सारे कपड़े गीले हो गए। तो ऐसा ही होता है, एक काम खत्म होता है ना मेरा तो दूसरा तैयार रहता है, ये बच्चे तैयार रखते हैं मेरा एक दूसरा काम। तो इसके सारे कपड़े चेंज करने पड़ गए मुझे। मैंने सोचा ऊपर कहीं भीगा होगा, मगर इसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे, तो ये कपड़े चेंज करे इसके। और इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी, तो मतलब बच्चे इतना परेशान कर देते हैं ना कि क्या ही बताएं आपको। तो बस इसको कपड़े पहनाऊंगी अब दूसरे, और ये कपड़े धुले हुए थे ना, इसको मैं फोल्ड भी करना है, तो थोड़ी देर में फोल्ड करूंगी अभी। तो अभी ना यहाँ पे आशी बैठ गई है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि पूजा नहा रही थी, तो पूजा ने बोला तू इसके बाल बना दे, तो मैंने इनके बाल बना दिए थे। और आशी को आपको पता ही कितना दर्द होता है, मगर मैं बनाती तो बोलती दर्द नहीं हो रहा है। अब पता ही सच बोलती है झूठ बोलती है, मगर ऐसे ही बोलती है। तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के ना इसके बाल अच्छे से सेट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मतलब ड्राई हो रहे थे, क्योंकि तेल तो लगाया हुआ था मगर ढंग से नहीं लगा हुआ था, वो उड़ गया था तेल। तो मैंने इसके दोबारा से तेल लगा के अच्छे से इसके बाल बना दिए हैं। और नित्य के भी थोड़ा सा तेल लगाते थे, क्योंकि इसके भी बाल ना थोड़े वैसे रहते हैं ड्रायर से, तो थोड़ा सा तेल लगा के इसके सेट हो गए थे नित्य के बाल। तो अभी यहाँ मैं आशी की कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सिया के भी बाल बना दूँगी। तो अभी शाम के 6:30 बज के होंगे शायद, और व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है यही हो रही है, मगर मेरे जो माइक ससुराल है वहाँ पे भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, क्योंकि इनका फ़ोन आया था तो इन्होंने बताया था ठंडा हो रहा है। बारिश भी आई थी वहाँ पे, यहाँ बारिश नहीं आई तभी भी इतना ठंडा है। शायद बारिश आ जाती तो इतना ठंडा ना होता, मगर बारिश नहीं आई है। और अभी मैंने यहाँ पे तो थोड़ा सा इसको सेट करती हूँ, देन क्योंकि सोने के टाइम पे ना साफ़ सुथरा बिस्तर होना बहुत अच्छी नींद आती है, तो इसको मैं थोड़ा ठीक करती हूँ। फिर मुझे अपने कपड़े भी कल धोए हुए थे, उसको भी मैंने फोल्ड करने हैं, उसको भी फोल्ड करूँगी। उसके बाद मैं बैग में पैक कर दूँगी, क्योंकि जाने के टाइम पे ना इधर उधर सारा सामान फैला रहता है, तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तो अभी मैं ये सही करती हूँ। और मेरा ट्राइपॉड भी है, क्योंकि हम मूवी देख रहे थे थोड़ी सी, क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ना, तो कंबल के अंदर बैठ के मूवी देख रहे थे। पूरी देखी नहीं, देखते देखते नींद आ गई थी, तो थोड़ा सा सो भी गई थी मैं। तो अभी यहाँ पे ठीक करती हूँ सब कुछ, और उसके बाद थोड़ी जगह हो जाएगी ना, तो थोड़ा बैठा जाएगा। अपने कपड़े यहीं लेकर आऊँगी, फिर फोल्ड भी यहीं कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं ना कुछ कर नहीं देते, चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिस्तर ठीक करना। तो वैसे तो बिस्तर सुबह झड़ चुका है, मगर ये था कि बच्चे बार बार आते हैं बाहर से तो चढ़ जाते हैं, खाते भी कभी कभी यही है, तो थोड़ा बहुत गिर जाता है ना। दक्ष तो खासकर अपना बिस्किट वगैरह कुछ भी होगा यहाँ आके फ़ोन लेके बैठ के आराम से देखेगा, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो मैं कहा चलो बिस्तर वैसे सुबह झड़ चुका है, अच्छे से एक बार अपने ऐसे कपड़े से झाड़ देते हैं, तो उसके बाद इसको रजाई को भी तय कर लेते हैं। और ये रजाई इतनी भारी हो जाती है ना, वैसे बहुत गर्म है, मगर ये एक जने के तय करने के लायक नहीं है, बहुत भारी हो जाती है। तो बस इसको जैसे तैसे करके मैंने फोल्ड करा और फिर इसको इसकी जगह में रख दिया। अब
आती है बारी दूर से बेड की। तो इस तरह से हम लोग ना एडजस्ट करके सोते हैं, क्योंकि अब बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हो गए, पूजा के 2, और अभी बड़ी वाली दीदी आई नहीं है, नहीं तो फिर और एडजस्ट करके सोना पड़ता है, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे हैं, फिर वो खुद भी हैं। तो इस तरह से होता है। और ठंड है ना तो अच्छे से सोया जाता है, गर्मी में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि चिपक चिपक के सोया नहीं जाता ना, और फिर बच्चों को भी बहुत गर्मी लगती है, फिर अपने आप को तो लगती है। तो इस वजह से एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे मम्मी ने चारपाई बिछाई हुई है और इनको दोनों को फोल्ड करके मैंने उनकी जगह रख दिया है, और अच्छे से साफ़ हो चुका है कमरा। और नित्या भी यहाँ आ चुकी है मेरे पास, क्योंकि वो ज़्यादा देर अकेले रह नहीं पाती है, फिर मुझे ढूंढती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा सही कर दिया है एंड ये सब तय करके रख दिया है, जब खुलेंगे तब खुलेंगे। ये नित्या भी आ गई और दोनों की लड़ाई। ये मत ले बेटा, दीवालों में लिखेगा फिर नहीं डांटेगी। तो पूरा बिस्तर सही कर दिया। क्या? तो बस अभी यहाँ पे मैं अपने कपड़े लेकर आती हूँ, वो लगाऊंगी, फोल्ड करती हूँ। एंड नित्या इतना रो रही थी ना, तो मुझे इसको यहाँ लाना पड़ा। और इसके साथ ये देखो छेड़खानी इसकी थी, तभी परेशान होती है, फिर रोती है, मेरा दिमाग खराब होता है फिर। दक्ष मत कर, नहीं नहीं पुच्ची पैर में नहीं करते, पैर दबाओ बहन के, बहन दबाओ, बहन के पैर दबाओ। तो ना यहाँ के कपड़े लेकर आ गई हूँ मैं और ये फोल्ड कर रही हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, जब से मैं आई हूँ ना, एक ही बार मैंने अपने कपड़े धोए, उसके बाद 2 या 3 बार मम्मी ने मशीन में डाल के अपना आप धो दिए। तो पता ही नहीं चला कपड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, धुल रहे हैं नहीं धुल रहे हैं, क्योंकि मम्मी धो देती है। तो कपड़ों का पता ही नहीं चल रहा कि कैसे धुल रहे क्या धुल रहे। मगर मम्मी धो देती है अपना, सुखा भी देती है, फिर लेकर भी आ जाती है, तो कितना आराम मिलता है ना। तो बस कपड़े वगैरह सब तय करके उनको उनकी जगह में रख दिया है, और अब मैं निश्चिंत हूँ कि कपड़े इधर उधर फैले हुए होंगे। बस जो आज धोए हुए थे ना वो सूखे नहीं है, तो वही सूख जाते तो मैं बैग में पैक करती, मगर अभी सूखे नहीं, क्योंकि मौसम भी ही नहीं खुला था। तो अभी मैं दक्ष को ना पढ़ाई करा रही हूँ, क्योंकि उसका होमवर्क आ रखा है, हॉलीडे होमवर्क, तो उसको कराना है। और जब इसका हॉलीडे होमवर्क ख़त्म हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ पहले ही ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा तो है नहीं, और फिर उसके साथ एक्स्ट्रा उसकी और भी मैं पढ़ाई करा सकूँ, क्योंकि फिर कहीं भूल ना जाए ना छुट्टियों में। वैसे ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ी नहीं है इसकी, मगर तभी मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये लर्न कर ले, रीड कर ले अपना, तो ठीक रहेगा। तो दक्ष को यहाँ बिठा दिया है मैंने, अभी सारा काम निपटा दिया, खाना मम्मी और बना रहे हैं, और नित्य यहाँ है। जब तक उसका मूड ठीक है तब तक मैं दक्ष को पढ़ा देती हूँ। और मेरे ना यहाँ दाना भी हो रहा है, इधर जुकाम होता है ना, उससे दाना भी हो गया है। दक्ष आ जाओ, आओ आ जाओ जल्दी आओ। और दक्ष बोला मुझे ऐसा रबड़ चाहिए, ऐसा इरेजर चाहिए मुझे, तो इसके लिए ऐसा लेकर आऊँगी। तो चलिए इसको पढ़ाती हूँ, फिर मैं अपना वीडियो ही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।